कि जिसने दीन खिदमात के लिए हर वो मुमकिन काम किया कि जो उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए। यानी आप देखें कि आपको इतनी जहमतें उठाना पड़ी खुरासान के लिए, हाँ, गरीबुल गुरबा यानी अपने वतन से दूर आना पड़ा, लेकिन आपने तमाम जहमतें उठाई और अज़ीज़ान मोहतरम उस दुनियावी ओहदे को भी कबूल किया कि जो आपके लिए गिरा था। वली अहद बने, किसके खातिर? इस्लाम के खातिर। जिसको जो खलीफतुल्लाह हो उसके लिए वली अहदी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये भी अज़ीज़ान मोहतरम आपने बताया कि देखिए दौर जो भी हो, लेकिन हर दौर में किस तरह जीना चाहिए मैं अपने शियों को बता के जा रहा हूँ। किस तरह से जो है इस्तिफ़ादा अपनी कौम को पहुँचाया जा सकता है, ये मैं बता के जा रहा हूँ। लिहाजा आपने वली अहद रह के भी लोगों को बताया कि देखो अगर बादशाहों के दौर में हो और उनके ख़ास भी हो तो देखो उनके ख़ास ना रहना बल्कि खुदा के ख़ास बने रहना, उनके ख़ास ना रहना बल्कि खुदा के ख़ास बने रहना, और बादशाह को फ़ायदा नहीं बल्कि खुदा वालों को फ़ायदा पहुँचाना। ज़्यादा आपने वो करके दिखाया। अज़ीज़ान मोहतरम आपने अपने दर से किसी सवाली को खाली नहीं जाने दिया। आपने अपने दर पे पहरेदार नहीं रखे। आप देखें किसी भी, आज तो इंसान को हवस है कि उसको कोई ओहदा मिल जाए, उसके घर पर पहरेदार हों, उसके घर पर गाड़ियां खड़ी हों, उसके दर पर आने वाला जब भी आए तो पहले पूछे पहले इजाज़त मांगे कि मुझे फ़लाँ साहब से मुलाकात करना है, और एक शख्स अंदर आए और आने के बाद कहे कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। फिर एक दरबान दरवाज़ा खोले, फिर आने के बाद उसको बैठाया जाए और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आप तशरीफ़ लेके जाएं। लेकिन इमाम ने अपने ही, जैसे ही आपका निकाह हुआ, आपने तमाम दरबार को खाली करवा दिया और कहा कि देखो मैं एक बोरिया बिछा के बैठ गए कि जिसे आना है आए, ये दर खुला हुआ है, चाहे जिस वक्त भी आए, चाहे जैसा भी सवाल लेके आए। अब चाहे सवाल दीन का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे पेट का हो, एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल चाहे शिकम शेरी का हो, चाहे दुनियावी सवाल हो, चाहे आखिरी सवाल, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। ये थे इमाम अली रज़ा। आपने सुलह रहमी के सिलसिले में फरमाया कि सुलह रहमी करो, चाहे पानी के घुट से ही क्यों ना करो। अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा गौर करें, इमाम ने जो फरमाया कि चाहे पानी के घुट के ज़रिए ही करो, चाहे सुलह रहमी करो, अपने रिश्तेदारों से ईज़ा को दूर करने के ज़रिए। यानी जो ये आपने फरमाया कि अपने अपने अजीज़ों की अजियत को दूर करके सुलह रहमी करो, तो ज़रा गौर करें कि हम अपने रिश्तेदारों की अजियत को दूर करके कैसे सुलह रहमी कर सकते हैं। बहुत आसान है अज़ीज़ान मोहतरम। कोई मुश्किलात जब उन पर पड़ जाए, कोई मुश्किल उन पर पड़ जाए, तो सब में पहले वो अपने करीबियों को ढूंढते हैं। उस वक्त आपकी ज़रूरत होती है, चाहे कितना ही आपसे क्यों ना रूठे हुए हों, चाहे क्यों ना कितना आपसे नाराज़ हों, लेकिन आप उस वक्त पहुंचकर जब उनकी मदद करेंगे तो तमाम गिले शिकवे मिटा देंगे, भूल जाएंगे। तमाम वो गिले शिकवे जो उनसे आपको थे वो जो है यकतरफ कर देंगे, और आपकी उस नेकी को याद रख के वो जो ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे, वो जो आपसी रिश्ता जो आप मुनक़ता हो चुका था, वो दोबारा कायम हो जाएगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, आप इसको बहुत छोटा अमल ना समझे। सब में ज़्यादा अगर किसी चीज़ को जो है तरजीह दी गई है वो सुलह रहमी को। इमाम ने पानी के घुट की तरफ इशारा किया, और हदीस में तो मासूमीन से इससे बढ़कर है। मासूम फरमाते हैं कि सुलह रहमी करो, चाहे सलाम के ज़रिए ही क्यों ना करो। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, देखिए कैसे मिजाज हो गया है, और अब तो ऐसे हो गए हैं कि 2 उंगली सलाम भी नहीं करते हैं।
तो अज़ीज़ान मोहतरम ये आपका शिकवा गलत है, इसलिए कि अगर सलाम उधर से नहीं हो रहा है तो इधर से हो जाए। सुलह रहमी का हुक्म खाली उसको नहीं है, आपको भी है। हो सकता हो वो छोटा हो आपसे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तालीमात अहले बैत खाली उसके लिए थोड़ी है, आपके लिए भी है। अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ कोई छोटा नहीं होता है। अगर कोई तालीमात अहले बैत पर अमल कर लेता है तो वो बुलंद होता है, बड़ा होता है, उसका रुतबा बढ़ता है। इसलिए ये सुलह रहमी वो अल्लाह के लिए कर रहा है, आइमा के लिए कर रहा है। चौके आपने हुक्म दिया है, चौके आपने हुक्म दिया है कि सुलह रहमी करो। अज़ीज़ान मोहतरम सुलह रहमी ऐसी चीज है कि अगर कोई सुलह रहमी करे, हदीस के अंदर आया है कि 30 साल, अल्लाह अकबर, 30 से 32 साल, अब ध्यान में 30 से या 32 साल है कि इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है अगर कोई सुलह रहमी करे। और इसी के बरअक्स दूसरी हदीस आई है, अगर कोई कते ताल्लुक करता है तो उसकी उम्र 30 साल घट जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम इन चीज़ों से बचें। ज़्यादा इमाम फरमा रहे सुलह रहमी करें। अज़ीज़ान मोहतरम आपने फरमाया कि हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। आपने फरमाया कि सब में बेहतर ग़िज़ा शहद है। आपने फरमाया बच्चे के लिए सब में बेहतर ग़िज़ा उसकी माँ का शीर है। 1400 साल गुजरने के बाद आज देखे डॉक्टर जगह जगह इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि बच्चे को सब में पहले माँ का शीर दिया जाए और जितना हो सके उसको, यानी ग़िज़ा नहीं, जब दूध की मामला आता है, ये शीर का मामला आता है तो माँ का शीर जो है ताकीद करे। मौला ने पहले ही फरमा दिया कि सब में बेहतर अगर बच्चे के लिए कोई ग़िज़ा है तो वो माँ का शीर है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि बेहतर शहद। और अज़ीज़ान मोहतरम आज देखें कि जितना ही क्यों ना आदमी जो है बीमार हो, लेकिन उसके लिए कितनी ही मरज़ के अंदर शहद शिफा बनता है। आपने फरमाया हर अनार के दाने में एक दाना जन्नत का है। अब अज़ीज़ान मोहतरम रिवायत कहती है, ये चूँकि आपसे नहीं, आप रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि यार आपने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना वकुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला और आखिर दरमियानी, हम दरमियानी और आखिर हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम जो वहाँ फरमाया जाता है वो यहाँ भी है। तो रसूल ने ये जो 8वें इमाम ने फरमाया कि हर दाने में, हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा चुके हैं। यही बिना है कि एक शख्स यहूदी मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में आया और आने के बाद कहता है कि वो रसूल फरमाते हैं कि जिसने जो है पूरा अनार खाया, जिसने पूरा अनार खाया और हर अनार के दाने में एक दाना जन्नत का होता है, लिहाजा मैंने पूरा अनार खाया है और एक भी दाना नहीं छोड़ा है। मैंने पूरा अनार खाया है, एक भी दाना नहीं छोड़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम अब एक मर्तबा अली मुस्कुराते और मुस्कुराने के बाद उसकी दाढ़ी पर हाथ रखते हैं और उसकी दाढ़ी को हिलाते हैं। जैसे ही दाढ़ी हिलाते हैं तो एक दाना उसकी दाढ़ी से निकल कर गिरता है। आपने उस दाने को उठाया और एक मर्तबा खंबर से कहा जाओ इसे धोकर तुम खा लो, और मुस्कुरा कर फरमाया कि देखो ये दाना जो है हर एक को जो है नसीब नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर। ये दाना हर एक को नसीब नहीं हो सकता है, ये उसी को नसीब होगा कि जो साहिबाने ईमान होगा। गैर मोमिन इस दाने को नहीं खा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम मौला ने फैसला कर दिया कि देखिए जन्नत की ग़िज़ा हर जगह नहीं खाई जा सकती है, वही खा सकता है कि जो बाईमान होगा। अज़ीज़ान मोहतरम अब लाख लोग फतवे दें
कि शियों का खाना हराम है, शियों का खाना हराम है, शियों के सबील का खाना पीना हराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन खाना पीना उनके लिए हराम है कि जिनके शिकम में कभी हलाल गया ही ना हो। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात लोग नहीं समझते हैं कि आपके चलाए हुए हरबे आप पर इस्तेमाल होने लगते हैं। आज देखिए, कल मोमिनीन के ख़िलाफ़ मुसलमान जो हरबे आज़मा रहे थे, आज मुशरिकीन उन्हीं हरबों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज़मा रहे हैं। जिस तरह से मोमिनीन का बाइकाट किया जा रहा था, आज उनका बाइकाट हो रहा है हर तरह से। क्यों? चूँकि बताया तो आप ही ने, सिखाया तो आप ही ने। अज़ीज़ान मोहतरम, आपका सिखाया हुआ आप पे आज़माया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम तो वो हैं कि ना हमने किसी को अपने क्या आने से रोका, ना अपने क्या खाने से रोका। इसलिए हम जो कहते हैं वो किसी के डर से नहीं कहते हैं, और हम जो खिलाते हैं वो अपने वपास से नहीं खिलाती, ये सब मौला की अता होती है। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो ज़ात कि जिनकी ज़ात मुक़द्दस की जितने फ़ज़ाइल बयान किए जाए मैं बयान करता जाऊँगा, वक्त निकलता जाएगा। बस मुख्तसर आपके सामने करता हूँ कि आपका एक लक़ब है